अंग्रेजों की धरती पर भी गूंज रहा योगी योगी। दंगे में झुलस रही धरती, अंग्रेज मांगे योगी। देख लो विरोधियों, यही है योगी की ताकत। नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बात चाहे उत्तर प्रदेश के विकास की हो या फिर गुंडे, बदमाशों और माफियाओं को उनके अंजाम तक पहुंचाने की, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाता है। यही वजह है कि कभी ब्रिटेन की संसद में योगी योगी की गूंज उठती है तो कभी कोरोना काल में योगी मॉडल का जलवा देखने को मिलता है। और अब अंग्रेजों की धरती स्कॉटलैंड में भी योगी योगी की गूंज सुनाई दे रही है। साल 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का सत्ता संभालने वाले योगी आदित्यनाथ के बारे में उस वक्त कहा गया था कि एक मठ का महंत भला इतना बड़ा राज्य कैसे चलाएगा। लेकिन जैसे जैसे साल दर साल गुजरते गए, यही महंत योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसाल बनकर उभरता गया। और अब तो भारत में जहां योगी आदित्यनाथ को सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री माना जाता है, तो वहीं विदेशों में भी योगी जैसे मुख्यमंत्री की डिमांड बढ़ती जा रही है। यकीन ना हो तो जिस गोरखपुर से खुद योगी आदित्यनाथ लगातार 5 बार सांसद रहे, उसी गोरखपुर के सांसद रवि किशन का ये बयान सुन लीजिए। आज भारत में मुख्यमंत्री का नाम नंबर 1 मुख्यमंत्री महाराज जी माना जा रहा है। आज मैं विदेश में गया, स्कॉटलैंड में था 15 अगस्त को, हम वहां झंडारोहण करते रहे। ध्यान से सुनिए, हमारे बगल में अंग्रेज था, हिज एक्सीलेंसी कहल जाला, जो स्कॉटलैंड को चलाते हैं। उनके साथ मेरा कॉन्वर्सेशन हो रहा था। वो हमको बोले कि आई हर्ड अबाउट योर चीफ मिनिस्टर, आई हर्ड इज फैंटास्टिक। हमको क्या, वो आपके चीफ मिनिस्टर शुड, हमको ऐसे लोग मिलने चाहिए। बिकॉज वहां बड़ा दंगा हो रहा है लंदन में, और दंगा क्यों हो रहा है आप लोगों से छिपा नहीं। तो आज पूज्य महाराज जी का डिमांड पूरे विश्व में बा। कारण नीतियां, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, जीरो टॉलरेंस। बुलडोजर अगर माफिया है, अगर अत्याचारी है, दुराचारी है, उसके लिए बुलडोजर। ना कि अखिलेश यादव जी जैसे कल उन्होंने कहा, हम शॉक रह गए कि कैसे उन्होंने कहा कि जैसे अगर उनकी सरकार यदि आती है, जो कि सपना देख रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने, अगर आती है तो पूरा बुलडोजर उनका कूच करेगा गोरखपुर में। बीजेपी सांसद रवि किशन 15 अगस्त को स्कॉटलैंड के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने राजधानी एडिनबर्ग में लॉर्ड प्रोवोस्ट रॉबर्ट एल्ड्रिज से भी मुलाकात की थी। उन्होंने उनसे योगी आदित्यनाथ के बारे में बात की थी, जिन्होंने रवि किशन को बताया था कि हमने आपके मुख्यमंत्री के बारे में सुना है, वो शानदार है, हमको ऐसे लोग मिलने चाहिए। स्कॉटलैंड के साथ हुई इसी बातचीत का जिक्र रवि किशन ने 6 सितंबर को जिला गोरखपुर में सीएम योगी के सामने किया था और डंके की चोट पर बताया था कि विदेशों में भी योगी की डिमांड बढ़ रही है। वैसे आपको बता दें कि ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी विदेशों में योगी सरकार की तारीफ हो चुकी है। साल 2021 में योगी सरकार ने कोरोना काल के दौरान यूपी को जिस तरह से हैंडल किया था, उसकी तारीफ करते हुए ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन मंत्री और सांसद जेसन वुड ने कहा था कि इस कठिन समय में यूपी सरकार के कोविड नियंत्रण प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। इतना ही नहीं, साल 2023 में ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में भी योगी की खूब तारीफ की गई थी। उस वक्त ब्रिटिश सांसद वीरेंद्र शर्मा ने योगी को पत्र भेजकर उनकी तारीफ की थी और कहा था, माननीय योगी आदित्यनाथ, मैं आपको यूपी में बड़ी सफलताएं हासिल करने और राज्य में शांति लाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। बात चाहे कोरोना काल में उत्तर प्रदेश को संभालने की हो या फिर गुंडे, बदमाशों और माफियाओं को उनके अंजाम तक पहुंचाने की हो, योगी सरकार हर मामले में सबसे आगे रहती है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में दंगा करने से पहले दंगाई भी 100 बार सोचते हैं, क्योंकि ये बात वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये योगी सरकार है। नुकसान की भरपाई भी
दंगाइयों से ही करवाती है और चौराहे पर उनके पोस्टर भी लगवाती है। ऐसे धाकड़ मुख्यमंत्री के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ इसी कार्यक्रम में बीजेपी सांसद रवि किशन ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आज भारत में मुख्यमंत्री का नाम नंबर 1 मुख्यमंत्री महाराज जी माना जा रहा है। आज मैं विदेश में गया, स्कॉटलैंड में था 15 अगस्त को, हम वहां झंडारोहण करते रहे। ध्यान से सुनिए, हमारे बगल में अंग्रेज था, हिज एक्सीलेंसी कहल जाला, जो स्कॉटलैंड को चलाते हैं। उनके साथ मेरा कॉन्वर्सेशन हो रहा था। वो हमको बोले कि आई हर्ड अबाउट योर चीफ मिनिस्टर, आई हर्ड इज फैंटास्टिक। हमको क्या, वो आपके चीफ मिनिस्टर शुड, हमको ऐसे लोग मिलने चाहिए, बिकॉज वहां बड़ा दंगा हो रहा है लंदन में। और दंगा क्यों हो रहा है आप लोगों से छिपा नहीं। तो आज पूज्य महाराज जी का डिमांड पूरे विश्व में बा, कारण नीतियां, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, जीरो टॉलरेंस। बुलडोजर अगर माफिया है, अगर अत्याचारी है, दुराचारी है, उसके लिए बुलडोजर, ना कि अखिलेश यादव जी जैसे कल उन्होंने कहा। हम शॉक रह गए कि कैसे उन्होंने कहा कि जैसे अगर उनकी सरकार यदि आती है, जो कि सपना देख रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने, अगर आती है तो पूरा बुलडोजर उनका कूच करेगा गोरखपुर में। तो माननीय अखिलेश यादव जी, ये मठ, ये पीठ पूरा भारत जानता है गुरु गोरक्षनाथ की ये पीठ क्यों मशहूर है। ये पावन धरती की ओर आपका बुलडोजर कहां आएगा? क्या ये पीठ की ओर कूच करेगा? साफ बताइए। या आपका बुलडोजर गीता प्रेस की ओर जाएगा? आप किस समुदाय को भय दे रहे हैं और किस समुदाय की राजनीति कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी, ये बात हमारे महाराज जी ने आज तक नहीं कहा। यहां आज मुसलमान भी रहते हैं गोरखपुर में, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी का बाल बाका नहीं होता। वोट दें या वोट ना दें, महाराज जी सबको मकान देते हैं, मोदी जी सबको मकान देते हैं, सबको अनाज देते हैं। लेकिन ये विरोधियों की साजिश समझ लीजिए। इसीलिए महाराज जी कहा तड़न, और उसके ध्यान से सुनिए माई बहन बिटिया लोग, चुनाव 2 साल बाद आई, तैयार रहिया। समय नहीं जाला, समय पंख लगा के उड़ता है। लेकिन याद रखें, महाराज जी के एक शब्द के सब लोग कंठस्थ रखिएगा। जब कहना, आज पूरा देश का युवा चिंतन कर रहा है, आज देश का हर हिंदू समाज चिंतन करे लगल। जैसे महाराज जी अचानक कभी बोलते हैं, क्योंकि अंतर्यामी हैं, उनके मालूम पड़ाला कि आने वाला समय क्या होगा, उनको दिखता है, इन पर शिव की कृपा है। वो कहना कि बटोगे तो कटोगे, कहा बटोगे तो, जोर से अंतनी ऊंचा सुनीला, बटोगे तो, हाथ उठा के बोलो बटोगे तो, बटोगे तो, दोनों हाथ उठाओ, बोले नमः, दोनों हाथ उठाओ सब लोग, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। बोला गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। बटोगे तो कटोगे।